नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जर्निया। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के कुछ बड़ी खबर पर एक नजर। एक 10 दिन नेशनल इंटीग्रेशन टूर इंडियन आर्मी द्वारा पलीजी, ईस्ट कामेंग और वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी रैल्प के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, जो चंदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन पर वेडनेसडे को कंक्लूड हुआ। इस टूर में 20 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स ने दिल्ली और चंडीगढ़ के कल्चरल और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स विजिट किए, जिसमें वेस्टर्न कमांड हेरिटेज म्यूजियम भी शामिल था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड, ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया और अपने अरुणाचल प्रदेश के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए उन्हें नेशन बिल्डिंग में योगदान देने के लिए इंस्पायर किया। त्रिपुरा में 5 दिन तक चली फ्यूल क्राइसिस थर्सडे रात को खत्म हो जाएगी, ये त्रिपुरा की फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर सुशांता चौधरी ने अनाउंस किया। इस क्राइसिस ने खासकर 2 व्हीलर राइडर्स को प्रभावित किया, जिन्होंने फ्यूल लेने के लिए कई घंटों तक वेट किया। क्राइसिस के दौरान पेट्रोल के रेशनिंग मेजर्स लगाए गए थे। मिनिस्टर ने मंथली रिव्यू मीटिंग के दौरान बताया कि अब फ्यूल टैंकर्स को पहुंचाने से सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी। ये क्राइसिस असम से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शंस के कारण शुरू हुई थी। मोहसिन रुद कंस्टिट्यूएंसी से रामराय कंस्टिट्यूएंसी में शिफ्ट होने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्टर्स ने KHADC यानी खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सामने रोड पर सिट इन प्रोटेस्ट किया और ट्रैफिक को डिसरप्ट किया। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और जब KHADC ऑफिस में दाखिल होने से रोका गया तो कुछ ने रास्ता ब्लॉक करके अपना विरोध जताया। ये प्रोटेस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी मीसे मोसमाई लांगदुंगदा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो विलेजर्स के ट्रेडिशनल एफिलिएशंस और गवर्नेंस को तोड़ने के फैसले पर विरोध जता रहे थे। गुवाहाटी जल बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 28 एरियाज में 15 से लेकर 17 नवंबर तक टेम्पररी वाटर सप्लाई डिसरप्शन होगा। अफेक्टेड एरियाज में अमिया नगर, चांदमारी, राजगढ़, लचित नगर, उलूबारी, रूपानगर, बोरा सर्विस, जू रोड, अनिल नगर, नबीन नगर, तरुण नगर, श्रीनगर, भास्कर नगर, MT रोड, गीता नगर, अंबिकागिरी नगर, सुंदरपुर, मानिक नगर, हेंगराबारी, स्वराज नगर, जाकिर हुसैन रोड, डाउनटाउन, बारामतोरिया, रामचहिल, लतासील, सिल्पुखुरी, पान बाजार, खारगुली और दूसरे एरिया शामिल है। इस शटडाउन कुछ क्रूशल प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा, जिसमें पाइपलाइन लूप्स का रिमूवल और भी एरियाज को सिटी के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लाना शामिल है। चिल्ड्रंस डे पर मणिपुर में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और मेटे कम्युनिटी के 6 अबडक्टीज, जिनमें 3 महिला और 3 बच्चे शामिल है, की रिलीज की डिमांड की। जिरीबाम में मिलिटेंट्स के द्वारा इन अबडक्टीज को रिपोर्टेडली किडनैप किया गया था। बैनर्स और स्लोगन्स के साथ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट से उनके सेफ रिटर्न के लिए अर्जेंट एक्शन की अपील की। ये प्रोटेस्ट रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट करता है और अथॉरिटीज पर स्विफ्ट रेस्पॉन्स का प्रेशर बढ़ाता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहरू में स्टूडेंट्स ने नए प्रो वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स रिजेक्ट करते हुए वाइस चांसलर प्रभाशंकर शुक्ला के रेजिग्नेशन की डिमांड दोबारा उठाई। ये प्रोटेस्ट 6 नवंबर को शुरू हुआ था और अब 9 दिन में एंटर हो गया है, जिसमें स्टूडेंट्स इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर है और प्रोफेसर फेमेलिन के मारा के अपॉइंटमेंट्स को उनकी कोर डिमांड का डिसमिसिव रेस्पॉन्स बताते हुए रिजेक्ट किया और इस पे अपना फ्रस्ट्रेशन का संकेत दिया। असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर मेलबुक के पास से 113 ग्राम्स हेरोइन नंबर 4 रुपीस 84.75 लाख की कीमत को सीज किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन मिजोरम में बढ़ते नारकोटिक्स ट्रेड को कर्ब करने के लिए कंडक्ट किया गया था। यह ऑपरेशन असम राइफल्स के मिजोरम को ड्रग फ्री बनाने के कमिटमेंट को मजबूती से दर्शाता है और नॉर्थ ईस्ट में नार्को ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट फाइट का एक हिस्सा है। असम के 5 लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में बाई इलेक्शंस के दौरान ओवरऑल 72.83% वोटिंग रिकॉर्ड हुए। कुछ स्ट्रे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, खासकर सामागुरी, LAC और बेहाली AC में, जिसमें वायलेंस और रिगिंग के एलिगेशंस लगे, लेकिन बाकी 4 कंस्टिट्यूएंसीज जैसे बेहाली, सिडली, बोंगाईगांव और धौलाई में वोटिंग प्रोसेस बाय एंड लार्ज पीसफुल रही। ईटानगर कैपिटल रीजन यानी ICR पुलिस ने वुमेन पुलिस पर्सनल के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला या दूसरे दिन पर 1 दिन की स्पेशल लीव इंट्रोड्यूस की है। ईटानगर के SP रोहित राजवीर सिंह ने अनाउंस किया कि ये स्पेशल लीव ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा और सभी पर्पस के लिए एप्लीकेबल रहेगा। सिक्किम में 71st ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक का इनॉग्रेशन 14 नवंबर को सरकारी भवन तादोंग गैंगटॉक में हुआ। इस इवेंट का थीम था रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन बिल्डिंग विकसित भारत।
ये प्रोग्राम सिक्किम गवर्नमेंट के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड है। सेरेमनी की शुरुआत कोऑपरेटिव फ्लैग के होस्टिंग से हुई, जो कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ग्लोरिया नामचू ने किया। इवेंट में प्रोमिनेंट ऑफिसर्स जैसे प्रिंसिपल रेशल्स भी शामिल हुए। गवर्नर ऑफ सिक्किम ओम प्रकाश माथुर और चीफ मिनिस्टर श्री प्रेम सिंह तमांग के मैसेजेस भी पढ़े गए, जिन्हें प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जाबी थापा और रजिस्ट्रार कारमा ओंगमू ने डिलीवर किया। और दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।